हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है डियर गाइस, इस समय की देखते हैं टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग एंड टाइमलेस है, तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन कोई भी नहीं है, आप कभी भी किसी भी टाइम पर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जीज क्या है इस समय की, और आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है और इस मंथ की रीडिंग है पूरी तरीके से। और ये जो महीना है ये आपके लिए कैसा जाने वाला है, ये मंथ जो है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस चीज़ को देखेंगे। चेक करते हैं एनर्जीज। अच्छा, आप अपने पर्सन का जो भी नेम है, आपके पर्सन का जो भी नेम है, आपके पार्टनर का, आप उनका नेम ज़रूर ले लीजिएगा अपने पर्सन का, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो। दूसरा, ये जो रीडिंग है आप मैरिड लाइफ वाले देख सकते हैं, जिनकी मैरिड लाइफ है ना, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। अगर आपका वन साइड सिंगल मैरिड हैं आप, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, लिव इन में रहते हो आप एक साथ, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी देख सकता है, सभी के लिए रीडिंग है। तो देख लेते हैं, कार्ड भी सफल हो गए मेरे अब बातों ही बातों में। और अब एनर्जीज को चेक करेंगे। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन की, कि इस महीना, ये जो महीना है ना, ये जो मंथ है, ये कैसा गुजरने वाला है, कैसा जाने वाला है महीना, क्या होगी एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए। इस महीने आपका मिलन होगा, आपके फेवर में होंगे कार्ड्स, कि थर्ड पार्टी की फेवर में जाएंगे टैरो कार्ड, की आपके रिलेशनशिप के फेवर में जाएंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। लीजिए, चले स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एनर्जीज को। वाओ, सो नाइस। देख रहे हैं आप, इस महीने का जो कार्ड की शुरुआत हुई है, कितना खूबसूरत। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरी, आज मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि भाई बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शुरुआत में ही एनर्जीज आपके फेवर में आई है, आपके प्यार के, आपके लव के फेवर में आई हुई है। और इस मंथ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मंथ रहने वाला है रिलेशनशिप के लिए, आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंथ होने वाला है। आपके पर्सन को, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर है, ठीक है, और इस समय आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि जो एनर्जीज मिल रही हैं मुझे, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, उसके हिसाब से नो कांटेक्ट सिचुएशन मोस्टली होना चाहिए टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। और देखो, ये पर्सन जो है ना, वो इस कार्ड के अकॉर्डिंग और इस मंथ के अकॉर्डिंग, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ये पर्सन जो है ना, वो आपकी लाइफ से मतलब दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये पर्सन दिखाते कुछ है और इनके दिल में कुछ और है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं कि ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा चुप से है, साइलेंस है, तो भी यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए प्यार है। और ये चीज़ आपने खुद ही देख ली है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो ही लव का आया हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाला है ये जो मंथ है। शुरुआत में एनर्जीज काफ़ी स्टक दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, मतलब रियूनियन की बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, लेकिन नाम ज़रूर ले लीजिएगा। मैं इसलिए नाम लेने के लिए फोर्स करूँगी आपको, आपके पर्सन का, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो। ये मंथ आपको आपका रिलेशनशिप देकर जाएगा, आपका पार्टनर वापस करके जाएगा ये मंथ। दूसरी चीज़, इस मंथ में रियूनियन के चेंजेस बहुत हैं। इस मंथ में कुछ डिसीज़न मेरे को दिख रहे हैं, उन डिसीज़न पर भी चेक करूँगी। कुछ डिसीज़न, कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपके पर्सन मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन मजबूर हो जाएंगे उन फैसलों को लेने के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। आपका रिलेशनशिप इस समय पर इनके साथ में स्ट्रॉन्ग होगा, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज़,
मैरिज को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। आप लोग मैरिज में हैं या फिर आप लोग मैरिड करना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें मैरिड जैसा रिलेशनशिप। तो यहाँ पर स्ट्रेस तो है, क्योंकि एनर्जीज़ में आपके रिश्ते में स्ट्रेस है, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड भी इस चीज़ को बता रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में इस समय स्ट्रेस है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं कहीं तो मुझे ये तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया है थर्ड पार्टी के कहने पर, ठीक है, थर्ड पर्सन के कहने पर उन्होंने ऐसा एक्शन ले लिया है जिसमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये समझ लो कि मतलब रिश्ता आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो ये इस रिलेशनशिप में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ रॉन्ग एक्शन लिया है। ये चीज़ स्ट्रेस का कार्ड है ना, और ये वाइब्रेशन जो मिल रही है वो फैमिली हो, परिवार हो, थर्ड पार्टी हो, इनके कहने पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग डिसीज़न ले लिया है, रॉन्ग एक्शन ले लिया है, जिसमें आपको भी शायद बहुत ही तकलीफ़ उठानी पड़ी, बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ी, बहुत सारे ऐसे ब्लेम हैं जो आपके ऊपर लगे, रातों की नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई। ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं होगी, ये भी चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि जनरल रीडिंग जितना है उतना रखिए, जितना रेजोनेट करे, नहीं करे तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जो इनके एक्शन दिखाई दे रहे हैं ना आपको लेकर, जैसे मैं ये चीज़ जो देख रही हूँ पास्ट का देख रही हूँ, क्योंकि इस महीने सुधार होता हुआ दिख रहा है, मतलब थर्ड पर्सन के कंट्रोल से आपका पर्सन बाहर आता हुआ दिख रहा है इस कार्ड में। लेकिन ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, ये शॉकिंग चीज़ें हैं, मतलब इतना कुछ आप फेस कर चुके हो, दिन रात आप स्ट्रेस में हो, आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपको कॉल नहीं दे रहा है, वो ऐसा पूरा तरीके से, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो और वो आपके पर्सन के इस तरीके का बिहेवियर की वजह से हो। और दूसरा, जैसे मैंने आपको ये भी चीज़ बोली कि कुछ उनके रॉन्ग एक्शन है, कुछ ऐसा उन्होंने किया है जो मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजन ले लिए हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फंस भी गए, बहुत बुरे फंस गए आप, और आपको ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कि क्या हो रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास्ट में, जबकि आपने इन पर्सन के लिए, जिनके लिए आप इसमें रीडिंग देख रहे हो, इन पर्सन को आपने बहुत साथ दिया है, आपने इन्हें बहुत सपोर्ट भी किया है, पर आपको जो बदले में मिला है ना वो स्ट्रेस मिला है इनसे। प्रॉमिसेस इन्होंने भी किए थे आपसे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रॉमिसेस नहीं किए थे, प्रॉमिसेस भी किए थे, वादे भी किए थे, और निभाने का पूरा वादा ये भी किया था कि मैं पूरा साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, मेल फीमेल कोई भी होंगे, लेकिन सडन ही चेंज हो गए, सडन ही बदल गए। परिवार के कहने, जो थर्ड पार्टी कह रही है वो ये कहने लगे, जो थर्ड पार्टी बोल रही है वो ये बोलने लगे, तो ऐसे में आपको स्ट्रेस ही होगा ना, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं, और वो चीज़ में आप फंस गए जो कि आपने नहीं किया। आपने तो सिर्फ प्यार किया था, आपने तो सिर्फ उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग माना था। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, इनको इग्नोर नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ उनको चाहा था, उनको सपोर्ट ही किया था, लेकिन आपके और इनके रिश्ता जो ख़राब हो गया ना, वो अगर इनका जो थर्ड पर्सन दिख रहा है, चाहे वो परिवार से क्यों ना, मुझे लेडी पर्सन बहुत दिखाई दे रही है, जो लेडी पर्सन आप लोग के रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है। ये लेडी पर्सन कौन हो सकती है, हर किसी की एनर्जीज़ में अलग अलग हो सकते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ख़राब हुई। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं। मोस्टली मतलब कंट्रोल लेडी जो पर्सन है उसका ही कंट्रोल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उनके कंट्रोल में पूरी तरीके से आपके पर्सन है, उन्हीं की बातों को ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन अब कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए चेंज का कार्ड है ना, चेंज का कार्ड है, तो ये जो चेंज का कार्ड है, ये किसी बड़े चेंज की तरफ हमें बता रहा है, एक बदलाव की तरफ बता रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में
अब जो ऊर्जा आ रही है या जो अब एनर्जीज़ होगी वो फ्रेंडली वाली एनर्जीज़ होगी। मतलब जो सोच आपके पर्सन की इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्होंने कोई ऐसा रॉन्ग एक्शन ले लिया जिससे आपका और उनका जो रिश्ता था वो लगभग ऑलमोस्ट टूट गया। बातें सुनी नहीं, उनकी आपकी कोई बात मानी नहीं। तो ऐसे में आपकी तो लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही हो गई ना। आपकी तरफ से जो स्ट्रेस का कार्ड निकला है, ये स्ट्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपने इस इंसान के लिए, इस पर्सन के लिए वो किया है जो जो इसने कहा है। फाइनेंस हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, किसी भी तरीके की रोका टोकी नहीं की, सब कुछ किया, अपना आपने 100% दिया है। देन उसके बाद भी आपको स्ट्रेस मिल रहा है और अभी भी मैं देख रही हूँ, अभी भी आप कर ही रहे हो। ठीक है, अभी भी आप लगातार कर ही रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये रिश्ता जुड़ जाए, ना टूटे, क्योंकि आपको ये रिश्ता दिल से प्यारा है। लेकिन वो तो ना तो कॉल उठाते हैं, ना वो मैसेजेस को देखते हैं, ना कोई आपकी बात का रिप्लाई करते हैं। घर में भी साथ में भी मान लीजिए रहेंगे या एक ही सिटी में भी रहेंगे तो भी उनको नहीं है कि मिल लें, बात कर लें। जैसे कि मतलब भूल ही गया ये इंसान, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। आप तो रात रात भर जागे हो, ना दिन में सोए हो, ना रात में सोए हो। खाना पीना सारी चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके माइंड में 24 आवर्स आपका पर्सन और उसका रिश्ता, और उनको पाने की कोशिश कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में लौट आए, मेरी ज़िंदगी से ना चला जाए, कहीं ऐसा ना। लेकिन फिर भी कहीं कहीं तो मुझे ये तक दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ भी आपने बातचीत की है, उनके साथ भी आपने अपने रिलेशनशिप को बोला है, उनके साथ भी आपने अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की है, उनको भी मनाया है, उनके साथ फाइट भी हो गई, उनके साथ झगड़े भी हो गए थर्ड पर्सन के साथ, ये तक चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद से थर्ड पार्टी और एक्टिव हो गई, ये चीज़ और हुई है। कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन ने उनका साथ भी दिया है, जो कि आपके लिए बहुत तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में थे ना। वो पूरी तरीके से कंट्रोल में थे। जब इंसान कंट्रोल में होता है तब ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन अब देखो, ये तो हो गई पास्ट की बातें। अब यहाँ पर देखिए, आप चेंज का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर फ्रेंडली का आया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं समझ में, ये भी आप समझ लीजिएगा कि ऐसा क्या हो गया अचानक से जो उन्हें अब आपकी चीज़ों को समझ में आना शुरू हो गई। देखो, थर्ड पर्सन अपने स्वार्थ के लिए उनका जो है वो कहना चाहिए, उनको अपने स्वार्थ के लिए, मतलब उनको मना रहा था या उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, फोर्स डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ये सोच रहा था कि अगर वो आपके पर्सन का साथ छोड़ देगा या आपका पर्सन उनका साथ छोड़ देगा तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम्स फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके अकेलेपन की भी हो सकती हैं कि उनको ऐसा लग रहा हो कि वो अकेले हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और कोई थर्ड पार्टी है जो उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा पड़े हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इनके साथ रिलेशनशिप को चाहती है, जो भी है। फैमिली के द्वारा लाया हुआ हो सकता है वो पर्सन, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अब चेंज, एक ज़बरदस्त चेंज आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो और अपना लव का कार्ड देखो। बहुत दिन हो गए आपको रोते हुए, बहुत दिन हो गए आपको परेशान होते हुए। अब आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर होने वाली है बहुत ही जल्दी। जो आपका पर्सन है, मतलब इस महीने की जो एनर्जीज दिख रही है वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपके उनके साथ मुलाकात लिखी हुई है, इस मंथ मुलाकात होगी ही। दूसरी चीज़, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, आप कहीं जा सकते हो, इनके साथ भी जा सकते हो या फिर कहीं इनसे मिलने भी जा सकते हो, या फिर आपका और इनका कोई प्रोग्राम बन सकता है कहीं बाहर जाने का, ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ आपको इनसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल में वो प्रॉमिसेस होगा। शादी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं,
कोई ऐसा प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, या इंगेजमेंट वगैरह के लिए भी हो सकता है कि वो कुछ रिंग वगैरह आपको पहनाए, या आप मतलब, या ये हो सकता है कि आप, अगर मान लीजिए आप भी हो सकता है कि उनके साथ इंगेजमेंट वगैरह के लिए डेट फिक्स करो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी, कहीं कहीं फैमिली का भी सपोर्ट मिलता हुआ, कहीं कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा फैमिली का मतलब बड़े लोगों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप को। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल मान लीजिए रिश्ते में हैं जिसमें आपका डिफरेंट साइड मैरिड है या फिर वन साइड सिंगल मैरिड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रीयूनियन की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं देख रही कि पिछले काफ़ी दिनों से आपका जो पर्सन है ना, उनका बिहेवियर आपके लिए कुछ अलग ही सा हो गया है। वो गुस्सा ज़्यादा होने लगे हैं और उन्होंने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया है, आपसे बोलना बंद कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अब जो स्थिति होने वाली है ना, वो स्थिति आपके फेवर में होने वाली है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। वही मैरिज वालों के लिए भी अगर मैं बोलूँ ना, ताकि मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जो अगर आप शादीशुदा हैं और आपके रिश्ते में आपकी जो पार्टनर हैं, जो आपकी पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि उनका साथ आपका सेपरेशन दिखाई दे रहा है इस समय मुझे, कि आप लोग अलग अलग हो चुके हो, सेपरेशन में हो। और ये जो पर्सन है ना, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है परिवार की वजह से। हालांकि प्यार ये बहुत करते हैं आपसे, ये पर्सन आपके प्यार ये बहुत करते हैं, लेकिन इस समय इनका इतना दिमाग जो है ना, वो कहना चाहिए जो मतलब पूरा फैमिली परिवार की तरफ ही हो गया है, या किसी थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि उनका कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वो जो समझ रहे हैं ना, वो इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद से महसूस किया है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको चाहते नहीं है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। हालांकि उन्होंने जो किया है वो ऐसा डिस्टर्ब किया है, लेकिन आप जब से आप इनसे दूर हुए हो, या जब से ये आपसे दूर हुए हैं ना, तब से ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मन नहीं लगता है पहले चीज़ तो। आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, आप या आपकी पर्सन, दोनों ही लोग चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हैं, मतलब एक भी हो सकता है कि आप भी कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी जिम्मेदारी का उन्हें लग रहा है, ख्याल आ रहा है। अपने परिवार की, फैमिली की चिंता उनको हो रही है, रिश्ते की चिंता उनको हो रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और वहीं पर अगर आपका लव रिलेशनशिप है, मान लीजिए आप लव में रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो ये पार्टनर के साथ जो ऊर्जा दिख रही है, वो इस समय रियूनियन से रिलेटेड दिख रही है आपकी। मतलब अगर आप बहुत टाइम से कुछ रियूनियन चाहते हो, तो उसमें ऊर्जा दिख रही है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस समय पर उनका जो नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके रिश्ते को लेकर। वहीं पर मैरिज को लेकर इन्होंने मना कर दिया था, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैरिज को लेकर पहले तो हाँ कहा था, और शायद पूरी प्लानिंग भी की थी इनके और आपकी मैरिज के बीच में कि हाँ भाई हमें शादी करनी है, लेकिन सडन मना कर दिया था। और यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है ना, वो कंडीशन यहाँ पर ये दिख रही है कि वो तो मैरिज करना चाहते थे, या वो तो आपको शुरू से चाहते थे, लेकिन वो जिस कंडीशन में फंसे थे ना, उस कंडीशन से भी निकल सकते थे, लेकिन वो उस कंडीशन में फंसे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है बहुत ही ज़्यादा, जो उनके ऊपर प्रेशर और दबाव बना रही थी। बट इस महीने बहुत सारी उलझनें आपकी लाइफ की बदलने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। मतलब कहीं तो थमता है ना इंसान, प्रॉब्लम कहीं तो ख़त्म होती है ना। तो ये समझ लीजिएगा कि समय आ चुका है कि जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप से ख़ास तौर पर, वो यहाँ पर डाउन होती दिख रही हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड यूनिवर्स से भी मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर एनर्जीज़ को चेक करेंगे 2 कार्ड्स। अभी यहाँ पर करियर को लेकर भी कुछ कहना चाहूँगी मैं, और इसके बाद सारे कार्ड्स को डिफाइन करूँगी इन कार्ड से। देखो, करियर को लेकर सवाल जो मेरे को यहाँ पर जो दिख रहे हैं, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं सफलता नहीं मिल रही है। मतलब आप मेहनत करे जा रहे हो और काफ़ी टाइम से ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन सक्सेस मिल नहीं पा रही है आपको। तो यहाँ पर आप, समय आ गया है, आप देख रहे हो पत्थरों में भी फूल खिल रहा है।
तो आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं, जो मेहनत की है, जो हिम्मत रखी है, उसके बाद भी आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हो करियर को लेकर, क्योंकि इस समय आपका रिलेशनशिप और आपका करियर कहीं कहीं तो दिख रहा है कि करियर और रिलेशनशिप दोनों ही ख़राब हो रहे हैं, करियर भी और रिलेशनशिप भी। मतलब एक तरीके से लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, इधर करियर भी और इधर रिलेशनशिप भी। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जीवन में प्यार की बहुत कमी है डियर गाइस। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, पर हमेशा रिलेशनशिप में स्ट्रेस ही रहा है मोस्टली। कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि इससे पहले भी अगर आपका कोई रिलेशनशिप था या कुछ ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े थे, पर किसी ने आपने उनको साथ 100% किया, पर उनका जो बिहेवियर था आपको रुलाने वाला था। आपने सबके लिए बहुत किया है, घर के लोगों, परिवार के लिए हों, हर किसी के लिए आपने सोचा है, आपने किया है, अपने दिल से किया है आपने, लेकिन उतना मिला नहीं है आपको। रो के गुजरे हो आप, रोते रहे हो आप, समझने वाला कोई नहीं रहा आपको। कहने वाले बहुत रहे कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बहुत बहुत मिले कहने वाले, हर कोई अरे मैं हूँ अरे मैं हूँ, लेकिन जब करने की बारी आई, जब समझने की बारी आई तो किसी ने नहीं समझा। फिर वही आप, मतलब एक आपके अंदर एक खालीपन दिख रहा है मुझे, जिस खालीपन में आप टूट चुके हो। कहते ना इंसान सबसे ज़्यादा कब टूट जाता है, सबसे ज़्यादा जब टूट जाता है जिससे एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ इस दुनिया में कोई समझे ना समझे, ये व्यक्ति ज़रूर समझेगा, और वही व्यक्ति अगर ना समझे तो क्या होता है सोचो। तो वो चीज़ आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अंदर से टूट गए हो, और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट पड़ रही है, और यही चीज़ आपके करियर पर भी ये दिख रही है। पता नहीं किसके साथ रेजोनेट हो भी रही है आपके साथ, क्योंकि मैं तो टैरो कार्ड को देखकर ही एनर्जीज़ को रीड करे जा रही हूँ। रेजोनेट करे तो ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ और मैं बोल दूँ, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। अभी जैसे क्या है कि जैसे आप मेहनत कर रहे हो ना अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हो, उसको रुकना नहीं है आपको करते रहना है, क्योंकि सक्सेस है आपकी लाइफ में, सक्सेस है, रिलेशनशिप हो चाहे करियर। कोई भी इंसान कंप्लीटली नहीं रो सकता, कहीं ना कहीं ईश्वर उस पर कृपा करता है, ईश्वर भी जो है ना, यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी परीक्षा, जो आप परीक्षा दे रहे हो उसमें आप सफल रहे, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है, ये जो महीना है, ये महीना तो खूबसूरत है ही, आपका आगे आने वाला समय बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले आपका फ्यूचर में साथ है आपके पर्सन के साथ। विवाह से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं कि आप विवाह से, शादी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। मैरिड लाइफ सक्सेसफुल आपको अभी तक नहीं मिली, मतलब आपने जो चाहा वो नहीं हो पाया। कहीं कहीं अगर है भी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, रिश्ता बहुत डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अब जो सिचुएशन दिख रही है वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। पर्सन ऑन ऑफ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें समझ अब आ रही हैं, तो ये चीज़ दिख रही है। तो चेंज है, फर्स्ट में लव का कार्ड है, डिफाइन और करेंगे, डिफाइन और करूँगी मैं इन कार्ड्स को। भाई बहुत सारे लोगों की एनर्जीज जो है ना वो कनेक्ट हो रही है आज। मुझे प्रार्थना करूँगी मैं भाई अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दीजिएगा। मेरे जो भी लोग हैं सब्सक्राइबर्स या जो भी सब्सक्राइब करते हैं, भाई नाम तो नहीं पता होता है ना मुझे किसी का, तो मैं इसलिए बोल देती हूँ कि भाई मेरी दुआ मैं करूँ और लग जाए सीधा, और लगती भी है लोगों को। चलिए डिफाइन करेंगे लास्ट कार्ड के साथ, एंड बॉटम ऑफ कार्ड भी चेक कर लेती हूँ मैं। देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि लव के कार्ड के साथ ही मैं बोलूँगी इस चीज़ को कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं खुद, उनकी लाइफ में इस समय पर परेशानियाँ चल रही हैं, वो खुद आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अगर आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका पर्सन भी आपको लेकर इस समय बहुत सीरियस है। आपके प्यार की उसको कदर हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन अब बहुत है, ठीक है। अब उसको आपके प्यार की बहुत कदर है, उसने आपको समझा है।
एक तो अकेले रहने से भी ना, जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ ना, अकेले रहने से भी ये बंदा टूट चुका है या टूट चुके जो भी हैं। रो रो कर रोते तो ये रहते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि ये आपके बिना ये खुद बहुत दुखी हैं। एक आप ही हो जिनसे इनका सब कुछ था, आपको इन्होंने बहुत माना था, लेकिन बीच में चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई। अब ये खुद आपके पास आना चाहते हैं, आप इनका प्यार हो, आप इनके लाइफ पार्टनर हो। ये खुद से चाहते हैं कि आप ही के साथ इनका फ्यूचर हो, जीवन हो, स्टेबिलिटी हो, है ना। तो ये पर्सन हो सकता है कि एनर्जीज़ में कहीं कहीं ये चीज़ें दिखी मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे भी। जब मुझे ये चीज़ें दिखी, जब मैंने पूरे टैरो कार्ड को देखा, कहीं कहीं आपके पर्सन जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर आपके कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जानबूझकर कर ज़रूर ऐसा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कितना हर्ट है, इस चीज़ को देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ़ आज हुई है। मुझे भी बहुत लगा कि हाँ, एक इंसान बदलता नहीं है, लेकिन दूसरों की वजह से उसे इस तरीके का बिहेवियर करना पड़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा, वो आपका प्यार है, जो आपका प्यार है वो लौट रहा है इस मंथ आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको आगे आने वाले सारे मंथ, सारी साल याद रहेंगी। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। आप कोई भी रीडिंग चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं मेरे से। आपको अपने और अपने पर्सन की प्रॉपर रीडिंग चाहिए, खुद की, कि हाँ मैं खुद भी चीज़ों को चेक कर लूँ, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। नंबर वीडियो पर है। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको मेरी अपॉइंटमेंट दे देगी। उस अपॉइंटमेंट के बाद आप मुझसे बात करोगे, मैं आपसे बात करूँगी, आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी मैं सुनूँगी, सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।